हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक्सएनएस जो है इंडिया में लीगल है नहीं है। बहुत लोगों का बहुत सारा डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा कि हम सर मान लो क्रिप्टो और फॉरेक्स में पैसा डालेंगे, एक्सएनएस के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो लीगल है नहीं है, कुछ हमारा अकाउंट फ्रीज है। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस लोग अकाउंट फ्रीजिंग से रिलेटेड भी रहता है। तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना, वो आप डेफिनेटली इंडिया से कर सकते हो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ट्रेड और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस शर्त ये है, अब अकाउंट फ्रीज शर्त ये है कि कुछ रूल्स है उसको फॉलो करके आपको करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं तो फॉरेक्स के अंदर आप एक्सनेस में अकाउंट खोलो, आप ब्रोकर चूज तो आपने कर लिया, उसके बाद आप उसका प्लान जो होता है वो सिलेक्ट कर लो। अब बात आती है फंड ऐड करने की। जब फंड ऐड करोगे तो सिंपल है, उसके अंदर आपको यूपीआई का यूज करना है, यूपीआई के थ्रू करना है। क्योंकि आप पी टू पी वगैरह जब करते हो तो उसके अंदर वो इलीगल पैसा और हवाले का पैसा और ये सारा चीज यहाँ से वहां अगर हुआ रहता है, किसी भी अकाउंट से आपका लिंक हो गया, मान लो किसी ने आपने किसी से यूएसडी खरीदा या बेचा और सामने वाले का अकाउंट जो है कोई ऐसी जगह से ट्रांजेक्शन हो किसी और के साथ ऐसा किया है जो कि इलीगल पैसा हो या कुछ हवाले वगैरह का इस तरीके की चीजों के हो, तो आपका अकाउंट डेफिनेटली फ्रीज होगा। क्योंकि सारे लिंक्ड अकाउंट जितने होते हैं सारे को बैंक जो है फ्रीज कर देती है जब कुछ इशू होता है और कंप्लेन रेस होता है, तब ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप इंडिया में अगर हो तो पी टू पी बिल्कुल भी मत करो। आप एक्सनेस के अंदर अकाउंट खोलने के बाद सिंपल है, आप यूपीआई से आईएनआर में पैसा ऐड करो और विड्रॉल करो यूपीआई के थ्रू। सिंपल है, बहुत इजी तरीके से पैसा उसमें जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब आपको जो फंड जाएगा और आएगा, और फॉरेक्स का जो थोड़ा सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जब भी आप पैसे ऐड करोगे ना तो यूपीआई के थ्रू करोगे, तो गूगल पे फोन पे वगैरह का इस्तेमाल करो, तो वहां पे आप नाम देखोगे ना तो हर बार वो नाम चेंज होके आएगा। क्योंकि वो इंडियन वेंडर जो होते हैं, वो वेंडर के थ्रू पेमेंट आपका लेन देन होता है, तो कोई भी लीगालिटी इशू नहीं होने वाला है। क्योंकि उन लोगों ने फॉरेक्स जो है, ये एक्सनेस जो है वो विदेश की कंपनियां है, विदेशों में बहुत सारी जगहों पर रजिस्टर्ड है। और वहां से ये इंडियन कंपनी, छोटी मोटी जो कंपनियां होती है उनके साथ लिंक्ड होती है और वहां से वो ट्रांजेक्शन होता है। तो आपका कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप यूपीआई से पेमेंट करोगे पी टू पी नहीं करके, तो सारा ट्रांजेक्शन आपका इंडियन जो फार्म होती है या इंडियन जो कंपनियां होती है उनके थ्रू होता है। आपको जो अकाउंट में आता भी है विड्रॉल, वो भी उसी कंपनी के थ्रू आती है। तो लीगालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हाँ, जनरल जो इनकम टैक्स का स्लैब है, जो रूल्स है जिसके हिसाब से हम लोग नॉर्मली टैक्स पे करते हैं, तो क्रिप्टो के अंदर पैसे कमा रहे हो या ट्रेडिंग के अंदर आपको पता ऑलरेडी 30 या 35%, 30% कुछ टैक्सेशन है, वो आपको पे करने पड़ेंगे आपके यहाँ से भी कमाए हुए पैसों पे, एक्सएनएस से भी जो आप कमाएंगे। अब वो इंडिया में रजिस्टर्ड है कि नहीं, इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में आप यूं समझ लो कि ग्रे एरिया के अंदर। ग्रे एरिया का मतलब ये नहीं होता कि वो इलीगल होता है। ग्रे एरिया का मतलब ये है, एक क्रिप्टो ट्रेडिंग है, क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है कंप्लीटली इंडिया में ग्रे के अंदर आता है। ग्रे का मतलब क्या होता है कि वो कंप्लीटली वाइट भी नहीं है, मतलब लीगल भी नहीं है, और कंप्लीटली इलीगल भी नहीं है। ग्रे के अंदर का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है, और इसके अंदर जो है आप ट्रेड कर सकते हो बिना टेंशन के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको मैं बता दूं तो ये जो कंपनी है एक्सनेस जो है, ग्लोबल पूरी दुनिया में बहुत अच्छी कंपनी है। इसका रजिस्ट्रेशन है, उनकी वेबसाइट है, आप ले रेगुलेशन करके एक URL exness.com/रेगुलेशन कुछ करके है, वहां पे आप जाओगे ना, यूट्यूब गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो उन लोगों ने बहुत सारी कंट्री में बिजनेस ऑलरेडी कर, लगभग आई थिंक 10 से ज्यादा कंट्री में उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह है, और उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स सारे हैं जहां पे फॉरेक्स अलाउड होता है कंप्लीटली। इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट में जो ने भी जो है ना, वो कंप्लीटली क्लियर नॉर्म्स नहीं बनाए। बड़ा कंफ्यूजन है इंडियन मार्केट, इंडियन मतलब लीगालिटीज को लेके, और बहुत ही कंफ्यूजन है। बट आप डेफिनेटली कर सकते हो, ये समझ लो कि लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सिर्फ यूपीआई का यूज करना है विड्रॉल और डिपॉजिट्स के लिए, और आप आराम से पैसे कमाओ, जो भी कमाओगे उसमें टैक्स पे करो। अब आपको मैं बता दूं तो एक्सनेस के जो रजिस्ट्रेशन है उसको एफएसए लाइसेंस है, आप उनकी वेबसाइट पे भी देख पाओगे, मैंने वहीं से नोट डाउन किया है। एफएसए लाइसेंस है, और गूगल पे सर्च करके भी लीगालिटीज की चीजें आप ज्यादा डिटेल में मुझसे ज्यादा आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो एफएसए लाइसेंस इसका मतलब होता है फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी। एक है सीबीसीएस लाइसेंस, सेंट्रल बैंक ऑफ कुरागो सेंट मार्टिन से है। एक एफएससी लाइसेंस है जिसको फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन बोलते हैं। एक एफएससीए लाइसेंस है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी करके है। एक साइसेक्स करके है जिसको साइप्रस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बोलते हैं। एक एफएससी है
जो कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी करके होता है, एक सीएमए है जो कि कैपिटल मार्केट अथॉरिटी करके है, एक जेएससी करके है, जॉर्डन सिक्योरिटी कमीशन करके। इतना सारा इन लोगों ने लाइसेंस लिया हुआ है बाकी कंट्री से जो दुनिया में है। और इंडिया में कोई भी, क्योंकि इंडिया जो है कि वो इंडियन मार्केट जैसा नहीं जो सेबी और ये सारी चीजों से अप्रूवल है, तो ये क्वेश्चन तो पूरा मतलब बेकार ही है करना। बट हाँ, आप आसानी से कर सकते हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और अब इंडियन मार्केट के ये जो चुतियापे हुए हैं, फालतूगिरी ये सब, इसके बाद जो है बहुत सारे लोग क्रिप्टो फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। और क्रिप्टो और फॉरेक्स के लिए सारा चीज जो है आपको एक्सचेंज के अंदर मिल जाएगा। आप बड़े आसानी से सारे इंडेक्सेस को ट्रेड कर पाओगे। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिले नहीं है। और वो जो बड़े बड़े स्लिपेजेस इंडियन में, वो सब सारी चीजें आपको फॉरेक्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।